As the Maharashtra Assembly elections draw closer, all eyes are on the Marathwada region, the epicenter of the Maratha reservation agitation led by Manoj Jarange Patil. The movement has had a significant impact in the region, with numerous protests being staged in Jarange's village, Antarwali Sarathi, located in the Jalna district. The impact of the Maratha reservation agitation was also evident in the recently held Lok Sabha elections, where the Mahayuti alliance managed to secure only one seat out of the 8 in the region. In the upcoming elections, the Marathwada region's 46 assembly seats are expected to be heavily influenced by the Maratha community, which believes the government has misled them on the reservation issue. मराठा समाज का जो आने वाले चुनाव में जो लोकसभा में इम्पैक्ट गिरा उससे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरने वाला है, क्योंकि जो जारंगे पाटिल साहब ने हमारे जो 14 महीने का जो आरक्षण का जो सब्जेक्ट है वो लेके जो मुद्दा उठाया है वो अभी बहुत तीव्र होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमको वारंवार हमारे यहाँ पे फसगत की है। वाशिम में हमको बुला के हमको वो हमारा जो शब्द दिया था वो शब्द उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद हमारे माता भगिनी को जो अंतरवली में जो उन लोगों ने लाठीचार्ज किया उसके ऊपर जो हमारा जो समाज है वो बहुत नाराज़ है उसके ऊपर। सब चलाने वाला सरकार एक ही फडणवीस, सीएम सिर्फ नाम के लिए, उनको बोलते हैं सीएम है पर सीएम ने कुछ भी नहीं। सीएम तो आरक्षण दे रहा था, इन्हें फडणवीस ने बीच में टांग अड़ाई और जो है तो लाठीचार्ज हो गया। हमारे इधर गांव में जितना बड़ा आंदोलन चला सब हो गया, सबके ऊपर केसेस है। सबने बोला केसेस लेंगे पीछे लेंगे, हम वासी में गए वहाँ पे हमको आवेदन दिया, सब बातों पे एक किया तो हमें कुछ भी नहीं मिला। All political parties, irrespective of the various factions, agree to the fact that the Jarange Patil factor is likely to play a significant role in Marathwada in the upcoming assembly elections. मराठवाड़ा में जरंगे पाटिल का सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। जरंगे पाटिल भी मराठवाड़ा के, इसीलिए ज़्यादा इसका जो जोर है वो अपने को मराठवाड़ा में दिखाई देता है। Opposition parties, while acknowledging the impact of the Maratha reservation agitation, have criticized the government for not doing enough to address the reservation issue. मराठा रिजर्वेशन के बारे में सरकार ने मराठा समाज को फंसाया है। जो सरकार अभी की महाराष्ट्र की मराठा समाज को क्या और ओबीसी को गुमराह कर रही है। मराठा और ओबीसी में झगड़े लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। वैसा झगड़े नहीं होना चाहिए, सब समाज एक जगह रहना चाहिए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि समाज में झगड़े हो, जाति में झगड़ा हो। एक तरफ एक है तो सेफ है कहते हैं, एक तरफ कटेंगे तो बटेंगे कहते हैं, लेकिन ये बटने का काम ही सरकार ही कर रही है। एक के वजह 2-3 जगह जाने का काम ही सरकार कर रही है और इसका मुआवजा, इसका भुगतान तो सरकार को करना पड़ेगा। Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has been the primary target of Jarange Patil, who refers to him as the real boss of the coalition government in Maharashtra. This criticism has come at a significant cost to the BJP, which saw some of its biggest leaders suffer defeats in the recent Lok Sabha elections. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि हे सगळ्यांना मान्य आहे। तेच मालक आहेत, काय करायचं काय नाही करायचं मालक ते, दुसरे मालक नाही। मग आता शेवटी गावचा एखादा सरपंच असला तर त्या ठिकाणी उपसरपंचाची खूप चलती असते। तेच सांगितलं तुम्हाला मी, एखाद्या गावात सरपंच असतो पण चलती उपसरपंचाची असते एखाद्या, कारण उपसरपंचांनी सरपंच बनवला। अशा परिस्थितीत मालकच सध्या फडणवीस आहे, त्यामुळे त्यांनाच भांडावं लागणार आहे। ते सरकारमध्ये आहेत आणि त्यांना मागितल्याशिवाय मिळणारच नाही। With many in the Maratha community looking to Manoj Jarange Patil for guidance ahead of the upcoming elections, it remains to be seen how much of an impact his influence will have on the results. The elections for the 288-member Maharashtra State Assembly are set to be held in a single phase on November 20th, with the results scheduled to be announced on November 23rd.